नमस्कार दोस्तों, आरटीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसार भारत में नागरिकता का अधिग्रहण कैसे होगा पढ़ेंगे। तो फिर करते हैं हम अपना आज का वीडियो चालू। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में नागरिकता का अधिग्रहण। भारत में नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान में कोई कठिन नियम नहीं बना है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संविधान के लागू होने तक जो इंडिया में थे वह भारतीय नागरिक हो गए, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। उसके अलावा बाकी के नियम पार्लियामेंट द्वारा समय समय पर परिवर्तन द्वारा बनाया गया। इसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। इस एक्ट के द्वारा नागरिकता कानून में कई संशोधन हुआ। देश में नागरिक होने से संबंधित गुडों को कानूनी जमा पहनाना ही नागरिकता है। प्रत्येक देश अपने राज्य के नागरिक को कुछ अधिकार देते हैं और उसके बदले में नागरिकों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। नागरिकता एक कानूनों और न्यायिक अवधारणा है। ऐसे कई तरीके जैसे विवाह, वंशानुक्रम, जन्म प्रकटीकरण और आगिस्टाटीन द्वारा कोई भारतीय नागरिक बन सकता है, जिसको परिवर्तित भी किया जा सकता है और इसको वापस भी लिया जा सकता है। किसी के पास एक से अधिक नागरिकता भी हो सकती है। अनुच्छेद 5 सेकंड 10 नागरिकता कानून को बताता है और अनुच्छेद 11 के अनुसार सरकार नियम में परिवर्तन कर सकता है। सरकार द्वारा सीएए अनुच्छेद 11 के अनुसार ही लाया गया है। इस एक्ट के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशक्रम के अनुसार, प्राकृतिक, रजिस्ट्रेशन द्वारा, भारतीय क्षेत्र में इनकॉर्पोरेशन द्वारा। जन्म से, वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 सेकंड पहले जन्मा है और भारत में रह रहा है या फिर भारत में जिसका जन्म हुआ है वह जन्म से भारतीय है। वह जिसके पिता ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ली हो वह भारत का नागरिक नहीं हो। वह जिसके पिता परग्रहवासी हो और जिसका जन्म परग्रह में हुआ हो। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वैसे तो माता पिता से प्राप्त गुडों को कहते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, संतान भी उससे मिलती हुई या उसके जैसे होती है। व्यक्ति को उसके माता पिता से ही नहीं वरन वहां रह रहे समाज का भी उस पर असर पड़ता है। इसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इंडिया के भर जन्मा है तो भी वह इंडियन नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हो। यदि उसके पिता वंशानुक्रम के अनुसार भारतीय हैं तो वह भी भारतीय होगा, लेकिन उसके लिए उसका जन्म प्रमाण पत्र भारत का बना हो या उसके पिता भारत सरकार के लिए कार्य कर रहे हो। देशीकरण। भारत में देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह देशीकरण नियम लागू किया गया है। तो कोई दूसरे देश का व्यक्ति यदि अपनी पूरी जिंदगी भारत में गुजार दी हो तो वह भारत सरकार द्वारा सहमति से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या फिर वह भारत सरकार के लिए काम कर रहा हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सभी की सहमति से उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है। उसके लिए निम्न शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। वह किसी उस देश के नागरिक बनाना चाहते हो जहां भारत के नागरिक देशीकरण द्वारा वहां के नागरिक बन सके। वह किसी अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत सरकार को अवगत कराता है। वह भारत में पंजीकरण से पहले 12 महीने से रह रहा हो। वह भारत सरकार की नौकरी करता हो और 10 साल से भारत में रह रहा है। वह चरित्रवान व्यक्ति है। उसको भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की भाषा की जानकारी हो। यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने के बाद यहाँ रहना चाहता हो या सरकारी कार्य करना हो। रजिस्ट्रेशन द्वारा। इस प्रकार के व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं किए हैं शपथ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो और रजिस्ट्रेशन से ठीक 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। वह भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाज्य भारत में कहीं और देश में निवास कर रहे हो। वह औरत जिसका विवाह किसी भारतीय के साथ हुआ हो। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे। ऐसे नागरिक जो भारत सरकार द्वारा भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी करते हो और वह राष्ट्रमंडलीय देशों से हैं। इनकॉर्पोरेशन द्वारा भारतीय क्षेत्र में विलय। यदि भारत के किसी क्षेत्र का विलय होता है तो भारत सरकार यह जानकारी देती है कि जिस जगह का विलय हो रहा वहां के लोग कहाँ जाएंगे और कौन वहां का नागरिक होगा। भारत सरकार किसको वहां की नागरिकता प्रदान करेगी। इसमें नागरिकता 3 प्रकार से प्रदान की जा सकती है। पहली तो वह कि जो भी व्यक्ति वहां निवास कर रहा हो अपनी स्वेच्छा से अपनी नागरिकता चुन ले कि वह किस क्षेत्र में रहना चाहता है और कहां का निवासी बनना चाहता है। कोई भी निवासी अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग भी कर सकता है, जिसके लिए उसको भारत सरकार को फॉर्म के द्वारा सूचित करना पड़ेगा और घोषणा करना पड़ता है। यह मुख्यतः उनके द्वारा किया जाता है जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सहमति से भी किसी को नागरिकता दे जा सकती है या समाप्त की जा सकती है। केंद्र सरकार निम्न कारणों से किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। यदि कोई नागरिक युद्ध के समय दूसरे देश का साथ दे रहा हो। यदि कोई नागरिक भारतीय संविधान को नहीं मान रहा या उसका उल्लंघन कर रहा हो। यदि कोई नागरिक जिसको अभी जल्दी ही नागरिकता प्रदान की गई हो 5 में से 2 साल जेल में रहा हो। यदि कोई नागरिक जिसको जल्द ही नागरिकता दे गई हो 7 में से 5 साल विदेश में रहा हो।
केंद्र सरकार आपसी सहमति से ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर सकती है। इसी पर आधारित एक केस असम समझौता है, जिसमें बांग्लादेश से आए प्रवासियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया, जिसमें आज़ादी के बाद भी असम से सटे होने की वजह से बांग्लादेशी असम में आ जाते थे, जिससे उनकी संख्या वहां के निवासियों से अधिक हो गई, जिसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, जिसको अनुच्छेद 6 के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह कहा गया कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 तक असम में आए लोगों को विदेशी माना जाएगा और सरकार ने जिसकी नागरिकता समाप्त कर दी है उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 10 वर्ष का समय सीमा निर्धारित की थी। इसके अनुसार 10 साल तक इनको अलग माना जाएगा तथा इनको वोटिंग का अधिकार तब तक नहीं होगा जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है वही वहां का नागरिक माना जाएगा। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।